टॉपिक है आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक है, और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अबाउट एनिमल्स। तो आज हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। प्लांट्स का कल कवर करेंगे। चलो तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहली चीज कि भैया ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल मतलब है कि भैया आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। गॉट इट। अब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों, वाई इट इज़ नेसेसरी इन आर बॉडी। भाई क्योंकि हमारी बॉडी में हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और हमारी सेल्स में जो CO2 फिल है उसको रिमूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो दीज आर नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं या स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस में कंपोनेंट क्या क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। तो सबसे पहले होगा आपके ब्लड, ब्लड के बाद होगा हार्ट, हार्ट के बाद होगा ब्लड वेसल्स। सो दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो, जो हार्ट होता है ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर्ड होता है, बर्ड्स में और मैमल्स में। क्यों होता है 4 चैम्बर्ड, क्योंकि मैमल्स को और बर्ड्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी सिर्फ आपको तब मिलेगी जब इनफ अमाउंट में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है, तो रेस्पिरेशन अच्छा होगा, ठीक है। अगर इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो रेस्पिरेशन भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है किसमें, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। एम्फीबियंस भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी, जैसे मेंढक। रेप्टाइल्स जो रेंगते हैं, ठीक है। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिशेस के अंदर, फिश में सिंगल सर्कुलेशन होती है। अब सेकेंड कंपोनेंट है ब्लड। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्यों, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं ब्लड के, RBCs, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ये फ्लूइड पार्ट होता है। Plasma is known as the fluid part of blood. Basically, it is made up of 97% of water. पानी से बना होता है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आती है आर्टरीज। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, और कैपिलरीज क्या होती हैं भाई, छोटी छोटी आर्टरीज और वीन्स जब एक पूरा नेटवर्क बना लेती हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं, कैपिलरीज कह देते हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज बहुत अच्छा काम करती हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट उसकी क्या बोलते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, उसको बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या होता है बेटा, टिश्यू फ्लूइड होता है। फॉर एग्जांपल ये आपकी कैपिलरीज हैं, तो कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे। अब यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, हमने मान ली। अब ब्लड में अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स है, एक्स्ट्रा प्रोटीन है, तो वो क्या हो जाता है, इन पोर्स के थ्रू साइड में जो टिश्यू प्रेजेंट है उनमें निकल जाता है, ठीक है, उनमें फिल हो जाता है। तो ये जो फ्लूइड यहाँ से निकला है ब्लड से इंटरस्टिशियल स्पेस में जो ये गया है उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ बोलते हैं। ये कलरलेस होता है और डाइजेस्टेड फूड या फैट्स को कैरी करता है, ठीक है। कैसे आता है, या अभी मैंने आपको बताया कि जो कैपिलरीज में पोर प्रेजेंट होते हैं उनमें से प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स गेट आउट इनटू द इंटरसेल्यूलर स्पेस। जो ये साइड में स्पेस प्रेजेंट होता है यहाँ पे ये निकल आता है, और ये बनाता है टिश्यू फ्लूइड। फिर बाद में बॉडी में जहां भी जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, ये लिम्फ वहीं पे क्या कर जाता है, ट्रेवल कर जाता है बाय मिक्सिंग इनटू द ब्लड, ठीक है। दिस इज ऑल। नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द हार्ट, दैट इज अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करने का टू द होल बॉडी, पूरी बॉडी में पहुंचाने का, और फिर उसको पहले लंग्स के पास पहुंचाएगा, फिर लंग्स से पूरी बॉडी में। अब देखो, ह्यूमंस के अंदर जो लंग्स होते हैं, लंग्स कह रही हूँ, हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ओके, इट इज 4 चैम्बर्ड। 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 आर्ट्रियम होते हैं। देखो यहां से समझते हैं, पहले हम थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि इसकी अपीयरेंस कैसी है, क्या दिखता है। देखो, सबसे पहले ऊपर प्रेजेंट होते हैं
दोनों साइड पे राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे प्रेजेंट होते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये देखो मार्क किया हुआ, ये आपकी बुक में है ये डायग्राम, तो ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, अब देखो जो हार्ट होता है दैट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। कौन सी मसल्स का बना होता है? कार्डियक मसल्स का बना होता है। ठीक है, कार्डियक मसल स्मूथ मसल्स होती हैं, टाइप ऑफ स्मूथ मसल होती हैं, मतलब इनवॉलेंट्री मसल जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हार्ट के चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। अब ये जो पेरिकार्डियम होती है ये डबल होती है, 2 लेयर होती हैं, ठीक है ऐसे, और बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड का मतलब होता है कि भैया जो इसको शॉक से बचाएगा। अगर मान लो हार्ट पे कोई मैकेनिकल शॉक लगता है तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ओके डन। अब देखो राइट अट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है तो यहाँ पे एक गेट प्रेजेंट होता है, इस गेट को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको? बाइकस्पिड वॉल्व। ओ माय गॉड व्हाट आई एम राइटिंग। ठीक है, अब यहां से लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल का मतलब क्या है? कि भैया एक गेट प्रेजेंट है जिसकी 3 ओपनिंग, सॉरी 3, जिसके बेसिकली वहां पे 3 गेट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसको बंद करने के लिए ये होता है ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, 3 फ्लैप से बना होता है। आ गई बात समझ में? ओके, अब देखो होता क्या है, ये मेन चीजें हैं। अब देखो आर्टरीज आपको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगी, पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और पल्मनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखो क्या होता है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके आता है कहाँ पे? फ्रॉम वीना कावा। ये जो वीना कावा दिख रही है ना, इस वीना कावा से हमारे राइट आर्टरियम में एंटर करता है। ठीक है, राइट आर्टरियम उसको पंप कर देता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मनरी वीन। कौन सी? देखो सॉरी पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठा के लेके जाएगी लंग्स भैया के पास। किसके पास? लंग्स के पास, कि भैया इसको ऑक्सीजनेट कर दो। अब लंग्स भैया उसको ऑक्सीजनेट करेंगे और पल्मनरी वीन के थ्रू वापस लेफ्ट आर्टरियम में भेजेंगे। लेफ्ट आर्टरियम उसको पंप करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको ओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप कर देंगे। देखो ये ओर्टा यहाँ से जाती है, ठीक है, पूरी ओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप कर देंगे, ये फ्लो होता है। अब देखो जो राइट और लेफ्ट पोर्शन होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब थोड़े अलग अलग होते हैं। किस वजह से? यहाँ पे एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, इस सेप्टम को बोल, हाँ, ये जो इनको डिवाइड करने वाली जो वॉल होती है उसको बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, अब देखो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, कैसे होता है उसके लिए ये फ्लो चार्ट है, पर मुझे ये थोड़ा सा ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, इससे पहले मैं आपको अपने तरीके से समझाती हूँ। ओके, देखो क्या होता है, आपके पास प्रेजेंट है फॉर कहाँ पे गया, लेट मी गेट माय पेन। तो थोड़ा सा सिंपल बना के समझेंगे, हमारे पास प्रेजेंट है, ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड, ये मान लो हमारा हार्ट है। ठीक है, हार्ट में ये राइट पार्ट है, कहाँ पे गया पेन? ओह माय गॉड, दिस पेन इज, ये हमारा राइट अट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट अट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके गया राइट आर्टरियम ने, राइट आर्टरियम ने उसको पंप कर दिया राइट वेंट्रिकल में, और जैसे ही पंप करेगा बाइकस्पिड वॉल हो गया बंद। ठीक है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल उसको लेके जाएगा, राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी उसको लेके जाएगी कहाँ पे? लंग्स के पास, कि उसको ऑक्सीजनेट करते। अब लंग्स उस ब्लड को ऑक्सीजनेट करेंगे और वापस भेज देंगे लेफ्ट आर्टरियम में थ्रू पल्मनरी वीन।
ठीक है। पल्मोनरी वीन लेफ्ट आर्टरियम में लेके आएगी, फिर उसको पंप किया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा निकलती है जो उसको पूरी बॉडी में पंप करेगी। ओर्टा सबसे थिक आर्टरी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये सबसे थिक होती है। लेट मी गेट इरेजर, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो सब भैया खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या इरेज हो रहा है भैया, क्या इरेज हो रहा है, कुछ इरेज कर रही हूँ। ओ माय गॉड, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके गई लंग्स में, ठीक है। बस अब बॉडी से राइट आर्टरियम में कौन लेके गया, उसको लेके गई वेना कावा, ठीक है। ये ट्यूब है, बेसिकली दिस इज अ वीन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। सो दिस इज फ्लो ऑफ ब्लड। अब देखो आप यहाँ से एक चीज समझो कि ब्लड जो है हार्ट में दो बार जा रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, फिर यहाँ से ऑक्सीजनेट होके फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो हार्ट में से ब्लड दो बार पास हो रहा है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन, जो कि किसमें होता है, मैमल्स में और बर्ड्स में होता है, जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उनके अंदर होती है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि द ब्लड इज पासिंग फ्रॉम हार्ट ट्वाइस, एक सिंगल साइकिल में। देखो यहाँ से ब्लड इकट्ठा होके यहाँ पे दोबारा आ रहा है, तो ये तो एक साइकिल हुई, ठीक है। पर इस एक साइकिल में जो ब्लड है वो हार्ट में से दो बार पास हो रहा है, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब फायदा क्या है डबल सर्कुलेशन का, देखो भाई डबल सर्कुलेशन ना स्पेसिफिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। मान ले ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एनफ अमाउंट में नहीं होगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, तो एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए एनफ अमाउंट में ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और ऑक्सीजन कैरी कौन करेगा, ब्लड करेगा। और वो कब करेगा, जब हमारे बार बार जो ब्लड है वो लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी होती है। इतनी बात आ गई समझ में। सो दिस इज ऑल फ्लो ऑफ ब्लड। आप फ्लो ऑफ ब्लड को इन फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो मैंने बताया कि डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन में क्या है होता है, देखो एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। हालांकि आपकी बुक में इतना बताया नहीं गया, बट फिर भी समझने के लिए थोड़ा बहुत। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है कि भैया जब तक ब्लड लंग्स की साइड पे है, जब ब्लड लंग्स की साइड पे होता है तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, और जब ब्लड बॉडी में आ जाता है, बॉडी की साइड पे सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की, तो वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। कैसे, देखो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट हुआ, ठीक है, कहाँ पे गया, राइट आर्टरियम में गया, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल उसको लंग्स के पास लेके गया, ठीक है। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स ने फिर उसको लेफ्ट आर्टरियम में दिया। ये इतना जो प्रोसेस होगा दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होगा, लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ गया, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पूरी बॉडी में लेके जाएगा, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गन्स के पास, वेना कावा के पास, और वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम में लेके आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। आ गई बात समझ में, ये होता है डबल सर्कुलेशन। आपको इतना लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट, डबल सर्कुलेशन व्हेन द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, ये आपको बता रखा है। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या होती है डबल सर्कुलेशन की, कि भैया ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता। अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होंगे तो एनर्जी का सप्लाई बहुत अच्छा रहेगा बॉडी में, ठीक है। इसका फायदा होता है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर जो है उसको मेंटेन लो नहीं होने देता है उसको, ठीक है। मेटाबॉलिक नीड जो होती है ह्यूमंस की, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन। अब देखो मैंने बताया कि अच्छा हीमोग्लोबिन तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करके चलता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ठीक है। और आगे हम और भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। टिल देन बाय।